तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिरा दी। माता ने अग्नि समझकर उस अंगूठी को उठा लिया और जैसे अग्नि समझकर उठाया और मुट्ठी में बंद किया, माता को अग्नि का एहसास नहीं हुआ। तब लागी सिरे हाथ, यह आग कैसी है नाथ। गर्म की जगह ठंडा है। माता ने जैसे ही हाथ खोला तो देखा यह तो प्रभु राम की मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका, तब माता ने देखा ये तो मुद्रिका है मनोहर, मन को हरने वाली। क्योंकि जो राम का नाम होता है वो मन को हरने वाला ही होता है और राम नाम मनोहर है। अंगूठी में राम का नाम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रभु राम का नाम अंगूठी में अंकित है। और हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम की मुद्रिका मुख में रखी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, तो किसी ने कहा कि हनुमान जी तो ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नामक के गढ़ले में है। ज्ञानी होकर अंगूठी मुख में रखी, क्या अंगूठी मुख में रखना चाहिए? तो हनुमान जी ने मुख में अंगूठी इसलिए रखी क्योंकि उसमें राम नाम अंकित है। मानो आज हनुमान जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि राम नाम को ही मुख में रखना, और मुख में रखकर जलद लाग गए अचरज नाही। हनुमान जी इसी राम के नाम को मुख में रखकर समुद्र को पार हो गए, और हम सभी भी इसी राम नाम को मुख में निरंतर रखकर इस भवसागर से कब पार हो जाएं, ये भावार्थ है। तो राम नाम अंकित, प्रभु राम का नाम अंगूठी में अंकित है। और माता आश्चर्यचकित हो गई कि लंका में कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। चकित चितो इधर उधर देखने लगी। मुद्री तो दिख रही है, अंगूठी तो दिखती है, मगर और कोई नहीं दिख रहा है। तो चकित चितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माता का मन अकुलाने लगा, मन में एक हर्ष हो रहा है अंगूठी को देखकर, क्योंकि माँ जानकी जानती है कि इस अंगूठी को कोई जीत नहीं सकता है, राम को कोई हरा नहीं सकता। जीत को सके कौन ऐसा है जो अंगूठी को जीत सके? ये तो अजय है, मेरे प्रभु राम की है, रघुराई की है, और किसी माया से, किसी झूठ से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रच नहीं जाई, किसी माया से बनाई नहीं जा सकती। माता के मन में विचार आ रहे, अंगूठी आ गई, क्या मेरे राम आ गए? सीता मन विचार, यही विचार आने लगा, क्या राम आ गए? अंगूठी आ गई, क्या मेरे प्रभु आ गए? तो सीता मन विचार कर नाना, और जैसे ही माता ने कहा क्या राम आ गए, हनुमान जी ने अशोक के वृक्ष के ऊपर से ही मधुर वचन बोले हनुमाना। जैसे माता ने सर ऊपर किया, हनुमान जी ने ऊपर से रामचंद गुण बरने लगा। अशोक वाटिका में राम 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 का जाप होने लगा। माता ने जैसे ही सुना राम राम, राम का नाम सुनते सुनते सीता कर दुख भागा। माता ने जैसे ही राम का नाम सुना, उनका दुख दूर हो गया, दुख भाग गया। और अक्सर लोग कहते हैं सुंदरकांड से क्या होता है, लिखा पढ़ी में दर्ज है, आप उन्हें बता सकते हैं कि ये साफ साफ लिखा है बाबा ने कि रामचंद्र गुण बरने। जहाँ राम नाम का वर्ण होता है, जहाँ राम नाम की महिमा होती है, वहाँ दुख भागता है। लेकिन उन लोगों को भागता है जो मन लगाकर सुनते। जब माता लागी सुने श्रवण मन लाई, जब माता मन लगाकर सुनने लगी तब दुख भागा। और हनुमान जी ने देखा ये तो मन लगाकर सुन रही हैं, तो हनुमान जी ने आदि उत्ते सब कथा सुनाई। आदि से लेकर अंत तक सारी कथा माँ जानकी को सुनाई।
माँ जानकी ने कहा, कानों में अमृत घोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? श्रवणामित जही कथा सुहाई, कैसो प्रकट होत किन भाई। श्रवण अमृत, अरे कानों में अमृत घोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? कैसो प्रकट होत किन भाई, अरे सामने आ जाओ भाई, ये कथा इतनी सुंदर सुना रहे हो, जरा सामने आकर सुनाओ। हनुमान जी अशोक के वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपे हैं और हनुमान जी ने मन में विचार किया, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान मेरी सीता के सामने एकदम से मत जाना, क्योंकि सीता डर जाएगी, चौंक जाएगी। हनुमान जी ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तो प्रभु ने कहा, जब मैं वन के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ कौशल्या ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, राम सीते को ले तो जा रहे हो, रहेगी कैसे? प्रभु ने पूछा, क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? माँ कौशल्या ने कहा, राम सी वन बसही तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। महल के अंदर एक बार चित्र बना है एक बंदर का, उसे देखकर चौंक गई थी, डर गई थी। तो चित्र को देखकर डरने वाली हकीकत को जब देखेगी तब क्या होगा? और हनुमान तुम तो हकीकत में बंदर हो, हमारी सीता तो चित्र को देखकर डरती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, माता आप डर जाएंगी। सीता जी ने कहा, सारे दुख डर दूर हो चुके हैं राम नाम को सुनकर, अब आ जाओ। जब हनुमान जी को पक्का हो गया कि माँ डरेंगी नहीं, तब हनुमंत निकट चली गई। अगर यहाँ तब लगा है तो जब होगा तभी तब होगा। तो जब पक्का हो गया कि माँ डरेंगी नहीं, तब हनुमंत निकट चली गई हूँ, तब हनुमान जी पास गए। फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ, और सामने हनुमान जी, इधर माँ जानकी। और हनुमान जी ने कहा, माता राम दूत मैं ही राम का दूत हूँ। ऐ मेरी माँ जानकी, सौगंध है मुझे सत्य शपथ करुणा निधान की। मुझे करुणा निधान प्रभु श्री राम की सौगंध है। और यह मुद्रिका माँ तुम मैं आनी, और ये जो मुद्रिका आप लिए बैठी हैं ये मैं ही लेकर आया हूँ। दीन राम तुम कहीं सही दानी, ये प्रभु ने ही निशानी दी है और ये निशानी लेकर मैं ही आया हूँ। सीता जी ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, आप हैं वानर, प्रभु हैं नर, ये मिलन कहाँ से हो गया? नर वानर ही संग कहूँ कैसे? सीता जी ने कहा, ये संग कैसे हो गया? जरा इसकी भी कथा कहो ना। कही कथा भई संगति जैसे, ये संगति कैसे हो गई? फिर हनुमान जी ने नर वानर के मिलन का प्रसंग माता को सुनाया। और दोहा नंबर 13 कपि के वचन, और हनुमान जी के वचनों को सुनकर, कौन से वचनों को सुनकर? जो अभी दोहा के ऊपर एक चौपाई आई थी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये वचन करुणा निधान, क्योंकि माँ जानकी प्रभु श्री राम को करुणा निधान के नाम से ही बुलाती हैं। और ये नाम माता पार्वती ने जब गिरजा पूजन गई भवानी, जब माता पूजन के लिए गई थी, तब माता पार्वती ने इसी नाम को माँ जानकी को दिया कि मन जाहि राचे मिले सो वर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सील स्नेहु जानत रावरो। इसी करुणा निधान के नाम से माँ जानकी प्रभु श्री राम को बुलाती हैं। और सुन उपजा मन विश्वास, और ऐसे वचनों को सुनकर माता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया हनुमान जी को लेकर। माता ने जान लिया, जाना मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचनों से, कर्मों से ही हनुमान जी प्रभु श्री राम के दास हैं। यह कृपा सिंधु कर दास, यही प्रभु श्री राम के दास हैं, यही प्रभु श्री राम के दास हैं।